और मिनल जुमल आतियत बिइस्तिमाली मुब्तदाअत मुनासिबत, यानी खबर यहाँ पे लिखी हुई है और उसके मुब्तदा हमें यूज करने। से पहले वाले लेसन में भी हमने इस तरह की एक एक्सरसाइज की थी, उसी तरह की एक्सरसाइज है। तो इसमें सिर्फ एक हम करेंगे और एक होमवर्क डालेंगे। एक में मुब्तदा लिखा है, खबर देना है, और एक में खबर लिखा है, मुब्तदा देना है। ध्यान में रखिएगा कि जब भी अच्छा, इस पिछली बार जब हमने एक्सरसाइज की थी तो आप लोग कर ये रहे थे कि अक्सर प्रीपोजिशन को ही लगा दे रहे थे। कोशिश कीजिएगा कि वर्ड्स भी लाइए। बस ध्यान में ये रखिएगा कि जो भी आप मुब्तदा लाएंगे वो सिंगुलर प्लूरल में और फेमिनिन मैस्कुलिन में सेम होना चाहिए। बाकी अलिफ लाम के साथ ही आएगा। अगर कोई नाम वाम नहीं होगा प्रॉपर नाउन, तो अलिफ लाम के साथ ही आएगा। जैसे अगर मैं बीच के में से कोई बताऊं, जमीलुन लिखा है तो हम कह देंगे अल बिन, अल बलदू जमीलुन, अल बैतु जमीलुन। इस तरह हम बनाएंगे, ठीक है। दो दो बनाते हुए चलते हैं। स्टार्ट करने लुडा साहिबा से, पहला और दूसरा कीजिएगा। लजीजतुन। ठीक है। इसमें क्या करना है? सब्जेक्ट लाना है, किस क्या चीज लजीज हो सकती है वो ले आइए बस। फाकिहतुन लजीजतुन। फाकिहतुन लजीजतुन ठीक सेंटेंस है। लेकिन ये मौसूफ सिफत बन जाएगा, लजीज फातिमा। लेकिन जब यानी कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन पाएगा, तो अल लगा दीजिए बस उसी में। अल फाकिहतुन लजीजतुन। अब ठीक है। पर मैंने जो हमने मौसूफ सिफत पढ़ा था वो याद है? यानी हाँ, जो सेम होता है अल तो। फाकिहतुन लजीजतु हो जाएगा। हाँ, अल्फा क्या तो लजीजतुन हो जाएगा, तब ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। एक और कीजिए, सेकंड भी। मस्जिद। अ, इसमें हाजा वगैरह लगा सकते हैं, लगा दीजिए, लगा दीजिए। है ना? हाजा मस्जिदुन। ठीक है, बिल्कुल सही है। दिस इज अ मॉस। चलिए, कुलसुम साहिबा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तुफ़ाहतुन। तिलका तुफ़ाहतुन। ठीक है, बिल्कुल सही है। सॉरी जी। रिजाल। और रिजाल। बहुत सारे हैं ये तो रिजाल। देखो क्या बोलेंगे बहुत सारे के लिए? दे दोस्त को। दोस्त को ना? कोई बताएगा दोस्त? उलाइका। उलाइक। उलाइका। उलाइका। उलाइका रिजालुन, दोज आर मेन। अब याद रखिएगा, उलाइका उलाइका, रिजालुन। उलाइका दोज, और हा उलाई बीस के बारे में सब सब। चलेगा। नेक्स्ट। रजल गनीउन। नहनु रजल गनीउन। नहनु का क्या मतलब होता है? नहनु वी। वी। ये रजुल सिंगुलर है कि प्लूरल है? रजुल, ओके, तो सिंगलर है, राइट। तो अंता रजुलुन गनीउन, यू आर ए रिच मैन। ऐसे ठीक है। चलिए, सिक्स कीजिए। ओके। कबीरा। अल मस्जिदु कबीरतुन। अल मस्जिद, देखिए स्पीकिंग में आपका सेंटेंस चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप बोलने में बोल सकते हैं ऐसा। लेकिन जब आप लिटरल ग्रामर पे आएंगे तो मस्जिद मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? मैस्कुलिन, और अच्छा। कबीरा? ओके। कबीरतुन ये फेमिनिन है। जी। ओके, तो इसमें हम कोई फेमिनिन वर्ड यूज करते हैं, है जी। ना? तो ऐसे यूज कर सकते हैं। अ, मी मीजनतुन, मीजनतुन कबीरतुन। ठीक है, आप सही। द मिनरेट बिग। तो अल मिजनदू कहिए, तभी कंप्लीट सेंटेंस होगा। अल मिजनदू कबीरतुन, ठीक है। ओके ओके। अन मिजनतुन मीजर। कबीरतुन पहला सेंटेंस नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा। उसका मतलब होगा कि बड़ा मीनार। लेकिन है का तर्जुमा उसके अंदर नहीं हो पाएगा। उसके आगे आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। बना बड़ा मीनार साफ है, बड़ा मीनार ऊंचा है, वगैरह वगैरह कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ठीक ठीक ठीक। इस लर्निंग के प्रोसेस में ये आप लोग जहन में रखिएगा, आप सदा साहब खास तौर से, कि ये जैसा आपने अल मस्जिद कबीरतुन कहा था वो चल जाएगा स्पीकिंग में। सामने वाला आपको टोकेगा नहीं। आप जब कभी कोशिश करें किसी अरब से बात करने की, खासतौर से, और करना चाहिए आपको कोशिश, तो आप इतना ख्याल मत कीजिएगा कि डुअल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लुरल, जो आपको जहन में आए वो फौरन ले आइएगा ना। वो समझ जाएगा। क्योंकि
अरब खुद ग्रामेटिकली नहीं बोल रहे होते हैं, 50 गलती उनके अंदर खुद ग्रामेटिकली होती हैं। डुअल तो वो यूज ही नहीं करते हैं, प्लूरल ही यूज कर रहे होते हैं। तो स्पीकिंग में आपके जो दिमाग में आए, नहनु रजुलुन चल जाएगा, लेकिन जब लिखने पे हम आएंगे या हम जो है स्टैंडर्ड अरबिक पे आएंगे तो वो थोड़ा सा मिस्टेक मानते हैं, वरना वो मिस्टेक नहीं मानी जाती, सही चल जाता है। ठीक, ओके, चलिए शुक्रिया। अजमा नेक्स्ट, 7th और 8th। Yes. Ma dash ma'a shafa. Ma'a shafa. ठीक है, 13 सेकंड। क्या आ सकता है आगे? अच्छा, इस वर्ड का मीनिंग पता है आपको, माउन शफाफुन? किस वर्ड का नहीं पता? माउन का नहीं पता कि शफाफ का मतलब नहीं पता? क्लियर वाटर। क्लियर वाटर, तो आप कह रहे दिस इज अ क्लियर वाटर। यस सर। आप कह दीजिए दिस इज अ क्लियर वाटर, दिस के लिए क्या आता है? वाटर। दिस के लिए क्या आता है? सर जिसके लिए हाजा। तो बस लगा दीजिए उसी को, हाजा मा'a शफा। माउन शफाफ। जिस जगह एक और कीजिए, 8th भी। डैश बन्नातुन मुस्लिमातुन। कोई नया वर्ड है इसमें? क्या मीनिंग है बना दो मुस्लिमातुन का? सर मुस्लिम गर्ल। मुस्लिम गर्ल्स। आप बना सकती हैं यू आर मुस्लिम गर्ल, फीमेल प्लूरल है। अंता। अंता मेल के लिए यूज होता है, फीमेल के अंति लिए अंति। अंति एक के लिए यूज होता है। यहाँ बहुत सारी बच्चियां हैं। अंतु। अंतुन्ना क्या होगा? अंतुन। अंतुन्ना बना। बनातुन मुस्लिमात। चलिए इशा साहब नेक्स्ट, 9th। जमील। ठीक है, कोई भी वर्ड लाइए। जमील। सब्जेक्ट सिर्फ लगाना है ना इसे इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट लगाना है, किसी भी चीज के अ, खूबसूरत होने की बात कर दीजिए। अ, मन। अ, मज 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 अलमस्जिदी अलमस्जिदु जमील। ठीक है, बिल्कुल सही, अलमस्जिद जब, एक और कीजिए उसके बाद वाला भी। मादिनातु आलियातु। अ, इसमें भी वही लगा सकते हैं, अलमस्जिदु मायनातु आलियातु। क्या मीनिंग होगा अलमस्जिद मेदनतुन आलियतुन? लिल 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 मस्जिद लिल हाँ, अब सही मस्जिदी किया आप। लिल मस्जिदी माय मजीनातु आलियातु। अब द ठीक है, मस्जिद लिल हैज। मस्जिद। ठीक है, बिल्कुल सही। लुक ना 7 नेक्स्ट, 11th 12th। डैश इमरातुन फकीरतुन, ठीक। गरीब औरत। ठीक है। हाँ, हिया इमरातुन फकीरतुन, ठीक है, नेक्स्ट। वासेउन, कुशादा। अल बैतु वासेउन। ठीक है, बिल्कुल सही, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन साहब। जी। 13 और 14। हाँ, हाँ, इमाम अल मस्जिद, अ, हुआ इमामुल अल मस्जिद दुन। ठीक है। सगीरतुन, सगीरतुन मतलब स्मॉल। अल अल कमीजुन सगीरतुन। अल कमीजुन अजीब सा नहीं लग रहा है? लिल कमीजुन। अल कमीसु, आप तनवीन मत लगाइए जब अल लगा रहे हैं तो। अच्छा, अल कमीज सगीरतुन, और सगीरा फेमिनिन है कि मैस्कुलिन? फेमिनिन। तो और कमीज? कमीज
कमीज मस्कुलिन। तो ऐसे जोड़ी बैठ नहीं पाएगी। जी 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 जी। हम्म, जवाल। जवाल नहीं। जवाल में भी ता नहीं है। जवाल में भी कमरे को ता क्या नहीं बोलते है। हैं? किसको? कमरा, रूम। रूम को क्या बोलते हैं? रूम को अल हुजरतु या अल गुरफतु। अल हुजरतु। अल हुजरतु सगीरतुन। ठीक है, ऐसे सही। इस शब्द सामने। वालिदाने सगीराने, राइट। You two are small boys. ओके, आने अंतान, ओके, सो अन अंतुम अंतुमा वालिदाने सगीराने, ठीक है, बिल्कुल सही। यू टू आर स्मॉल बॉयज। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज को भी कर ही लेते हैं। एक्सरसाइज प्रैक्टिस की जरूरत है। वरना एक होमवर्क देना चाह रहा था मैं, लेकिन होमवर्क आप लोग कर नहीं रहे हैं, पेंडिंग ही रह जाता है। कर लेते हैं इसको भी। यस, आप ही कर दीजिए सब, साहब, फर्स्ट और सेकेंड। अकमिल अल जुमल आते कंप्लीट करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसका प्रेडिकेट लिखना है, उसके ओके, बारे में कोई बात। फिनल फिनल मस्जिदी, ओके, द कोर्टयार्ड मस्जिद, लिखो। फिनल फिनल मस्जिदी सगीरतुन, ता मत लगाइए। जी, ता मत ओके, लगाइए, सगीरतुन नहीं, सगीरुन। सगी, ठीक है, दी, फिना उल मस्जिदी सगीरुन, द कोर्टयार्ड ऑफ मस्जिद इज स्मॉल। चलिए एक और नेक्स्ट। सेकंड। ओके, तिलकती 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 बैतू, दैट इज हाउस। तिल का ती पढ़ रहे हैं आप, ती है सर लास्ट में सर, देखिएगा। तिलका बैतू, दैट इज हाउस। तिल का बैत, बैत मैस्कुलिन है। राउंड वाली ता नहीं है, वो लंबी वाली ता है, ये वाली ता है। ओके, कम- तो ओके, तिलका सजरातुन, तिल का हुजरत। दैट इज दैट द दैट अजमा। ट्राई कीजिए थर्ड एंड फोर्थ। अजमा। हुजरतुल इमामी ही हाजा हुजरतुल इमामी क्या कहा आपने? कंप्लीट तो कीजिए सेंटेंस। हुजरतुल इमाम। हुजरतुल इमाम का मतलब समझी क्या? हुजरतुल द इमाम्स रूम। ठीक है, आगे क्या ऐड किया आपने? दिस इज नहीं, दिस तो स्टार्टिंग में रहता अगर होता तो, लेकिन ब्लैंक तो लास्ट में है। इमाम के कमरे की कोई क्वालिटी बता दीजिए। छोटा, बड़ा, लंबा, साफ, गंदा, सफेद, काला, ऐसा कुछ क्वालिटी बता दीजिए। कबीर कबीरतुन, वो फैमिली ने तो रहेगा। हुजरतुल इमामी कबीरतुन। अब आगे कीजिए हाजा के साथ। हाजा कलमुन। दिस इज अ पेन। ठीक है ईशा साहब, चलिए फिफ्थ एंड सिक्स। हाउलाई ठीक है, एक वर्ड मैं बताता हूँ, बना पाए अगर आप। दीज आर वर्शिपर्स। are worshippers. हाउलाई अल मस मस मसनून, मुसल्लूना। मुसल्लूना, अल नहीं लगेगा जब खबर में, अल नहीं लगाइए। हाउलाई मुसल्लूना, दीज आर वर्शिपर्स। ठीक है, सलाद हाउलाई से मुसल्लूना। एक और कीजिएगा उसके बाद वाला भी। मलाइका,
उलाइका, ये जो बुक में है वही वर्ड्स यूज नहीं करना है नहीं या नहीं, कोई भी यूज कर? कोई भी use कर सकते हैं। बल्कि ज्यादा बेहतर होगा कोई और यूज करे तो और अच्छा लगेगा। ओके, उलाइका बईद, सॉरी, ईद, बैत कह रहे हैं आप? जी घर वाला? नहीं, बईद मीन्स आई मीन दोज आर दूर के लिए बईद यूज करते हैं ना, करीब का बईद। उलाइका बाईद, अच्छा ठीक है। तो आप जिस चीज को भी कह रहे हैं वो अगर मेंशन करते ज्यादा बेहतर होता। और अगर ऐसे ही उला कह रहे हैं कि उलाइका दोज आर, कोई वर्ड ले आइए, कोई दोज टीचर्स आर फार, तो ज्यादा बेहतर लगेगा सेंटेंस। टीचर्स के लिए क्या आता है? मुदर्रिस मुदर्रिस मुदर्रिसात मुदर्रिसुन। दोनों आ सकता है क्योंकि उलाइका के अंदर गुंजाइश फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों की है, तो दोनों आ सकता है। तो उलाइका मुदर्रिसून, ऐसा सेंटेंस सिंपल सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। इसमें बाईदुन भी लगा सकते हैं, उलाइका मुदर्रिसून बाईदुन, दो टीचर्स आर फार, तो ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए लुबना साहब, सेवंथ एंड एट्थ। बैतुल खालिदिन, बैतुल खालिदिन करीबुन मिनल बैती। ठीक है। खालिद का घर मुझसे करीब है, मेरे घर से करीब है। मिन बैती, मिनल बैती नहीं, मिन मिनल बैती। मिन बैती। ठीक है, समझ में ना? जब अल बैती इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं आता है, ठीक है ना? हाँ, वो माई माई हाउस होगा तो मिन बैती। हाँ, ठीक है तो मिन बैती हो जाएगा। अच्छा, जी। एक और कीजिएगा। बजवारुल मस्जिदी। बी जवारिल मस्जिदी, बिसाइड द मॉस्क, कोई भी चीज कर दीजिए। हाँ, beside the mosque and misbahun munirun, there is a luminous lamp. बिल्कुल सही है। अगर आपको कहना हो कि बिसाइड द मॉस्क, देयर इज योर हाउस इज बिसाइड द मॉस्क। um, बिजवारिल मस्जिदी, बिजवारिल मस्जिदी बैती की, बैतु की, मिन बैती की, मिन बैतु की की, जरूरत, मिन बैतु की। मिन की जरूरत नहीं, फ्रॉम नहीं आया ना सेंटेंस में। अच्छा हाँ, बिसाइड्स है, हाँ ठीक है। ईशा साहब, एक बैती की। सेंटेंस यही दीवार वाला बनाइएगा आप। बिसाइड द बिसाइड द ऑफिस देयर इज अ मॉस्क, बिसाइड माय ऑफिस देयर इज अ मॉस्क। बीजवा बीजवारी मक्तबी ठीक है, अल मस्जिदी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए ठीक है, लुब्रा साहब, कुलसुम साहब कीजिए। हेलो। जी कीजिए। हाजानी, हाजानी का मतलब दीज टू, दीज, हाजा दिस और हाजा ने दीज टू, आने लग गया, दो के लिए हो गया। हाजा दिस टू, सॉरी, हाजा बिनताने मुस्लिमा, सेंटेंस सही था, सॉरी, बस मसला ये हाजा हो रहा है बिन, कि ये मैस्कुलिन के लिए है, तो लड़का लाइए लड़की की जगह। अच्छा लड़का लो। हाजाने वल्दाने नहीं, ठीक है, मुस्लिम, मुस्लिम, मुस्लिमान है, वो भी तो डुअल रहेगा ना। मुस्लिमाने। ओके एक और जी जी। कीजिएगा। मा अल हाउस, मा अल हाउस, मा अल हाउस, एक सेकेंड हाँ। क्लीन के लिए क्या आता है? मा अल हाउस मतलब पानी अ, का हौज ना, पानी, हौस का पानी। हौज का पानी। मा अल हौज शिफ, अ, शफाफ, ठीक है, बिल्कुल सही है, तदेक भी लगाया साफ करने में। तो शफाफन, माउल हाउस रहेगा, बाकी ठीक है, माउल हाउस मा शफाफन। अल हौज शफाफ। ठीक है, यस सदा साहब, चलिए, और इसके बाद रेडी रहेगा अजमा। बैती राइट 13। नहीं नहीं, 11th। अल बल
अल बल्द अल वल्द अल मस्तहिद, the boy is the द boy हार्ड is वर्किंग बॉय। the hardworking boy. Okay. uh, उसके बारे में uh, कोई बता दीजिए। इज सिटिंग, अला इज गोइंग, अला अला, the ठीक है। hardworking boy, अला al madrasa, is द the अल guy मदरसा। madrasa, तो the hardworking boy is at school. अच्छा, एट के लिए यहाँ पे फी यूज कर ज्यादा बेहतर रहेगा। फिल मदरसा अच्छा, थी। फिल मदरसा अला, थी। ओके अला ऑन हो जाता है ना, ऑन द हो जाएगा। सेंटेंस सही है, लेकिन वो फिर मदरसे के ऊपर रहेगा, फिर वो छत पे ओके रहेगा। एक और ओके। कीजिएगा ट्वेल्थ। हुजरतुल मदन, मुअज्जिन। हुजरतुल मुअज्जिन, हुजरतुल मुअज्जिन सगीरतुन, ठीक the है, बिल्कुल muezzin house is small. ठीक है, बिल्कुल सही। अजमा कीजिएगा 13th एंड 14th। Baiti, my house. Haza Baiti, this is my house. नहीं, हाजा अगर स्टार्टिंग में खाली जगह होती तो हो जाता हाजा पे थी, लेकिन खाली जगह उसके बाद है, तो आपको हाजा से काम नहीं चलेगा। आपको क्या नाम, बताइए। Sabiyatun, कबीरुन नहीं रहेगा। बैती कबीरुन। अगर मैं कहूँ बैती जमीलुन, क्या मतलब होगा आजमा? this is a boy's house. माई हाउस इज ब्यूटीफुल। चलिए एक और कीजिए उसके बाद वाला 14th। A 14th कीजिए। सैयारा, सैयारा किसे कहते हैं? अजमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए शाह साहब 14th और 15th कीजिए। एक सेकेंड। हाँ, हेलो। जी बोलिए कुलसुम साहब। बैतुन वसी, मतलब वसी बोलना है, बड़ा, तो कैसे वा, बोलेंगे? वासिउन, ठीक है, एक तो बोल रहे हैं आप। जी जी, ठीक है। वासिउन, अच्छा, क्योंकि मैस्कुलिन है तो तानी लगाना पड़ेगा, वासिउन ऐसे काम चल जाएगा। वसी। अच्छा, एक सेकेंड, एक और पूछना था। हाउलाई और उलाई का मतलब क्या है? भूल अ, गई मैं। बताइए शाह साहब, क्या फर्क है आउलाई उलाई का? हाउलाई means those. हाउलाई दोज। दीज, दीज सॉरी हाउलाई सॉरी, दीज। और और दोज हो जाएगा उसका। उलाई का दोस्त। हाउलाई दीज थैंक के यू। लिए, उलाई का दोस्त के लिए, और इसमें मैस्कुलिन फेमिनिन का कोई फर्क नहीं है। मैस्कुलिन के लिए भी और हाउलाई दीज के लिए, और फेमिनिन के लिए भी हाउलाई, इसी तरह उलाई का में भी मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए। यस बोलिए। फिर हाजाने मतलब दीज टू ना? ये दो और के लिए सिर्फ आ गया ना, हाउलाई हाँ, ये मीन्स दी। तीन, तीन से अच्छा, ज्यादा हाँ। के लिए, ठीक है जी ना। जी, ठीक है। देखिए चलिए। स्पीकिंग में हादाने का बहुत कम इस्तेमाल है, आप डुअल की जगह भी हाउलाई बोल देंगे चल जाएगा, स्पीकिंग में कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी लर्निंग के प्रोसेस में, इसलिए मैं टोकता हूँ, और मैं ताकि सोचता हूँ गलतियां ठीक हो जाएं। वरना जब आप रियल लाइफ में आएंगे तो हादाने इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, डुअल वाला मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो मेन बहुत इंपॉर्टेंट हाउलाई और उलाई का, इसके बगैर काम नहीं चलेगा कहीं भी। तो जी जी जी, हाउलाई ठीक और है, उलाई का ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए कीजिए शाह साहब 14th और 15th। अल सैयार अल अल सैयारतुन वाकिफातुन अला शरई। ठीक है। अल सय्यारतु वाक़िफ़तुन अला शारी, क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब द कार इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। ठीक है, बिल्कुल सही। 15th। अल दराजतुन बुखारियतु। दराजतुल बुखारियतुन बुखारियतुन मूविंग का क्या यूज करेंगे? आई मीन मूविंग ऑन द रोड, मूविंग के लिए, मसीरतुन। चलने की। मसीरतुन, या चलने के लिए सिंपल आप मसी जाहिबतुन भी कह सकते हैं, जो हमने पढ़ा है। जी, मसी मसी इज राइट वर्ड, राइट? मसी। मसीरतुन, सैर से है, हाँ, चलना।
ओके। मसीरतुन अला अला शरई। सारे। तो दर्राजतुल बुखारिया मोटरसाइकिल। ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, इसी को इसको दर्राजतुन नारिया भी बोलते हैं, अगर आपके ध्यान में हो। बुखारी और नारिया दोनों, दर्राजतुन नारिया। इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ मैच करना है। जो मैं होमवर्क के तौर पे देता हूँ उसमें भी अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, पूछ लीजिएगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स नए आ जाते हैं, वैसे तो अक्सर वही रहता है। चलिए, लेसन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया लेसन है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, लेसन 4, 5, 6, 7 और थोड़ा सा 8 भी, ये आसान से लेसन इस माने में है कि इसमें कोई नई ग्रामर हम नहीं पढ़ रहे हैं। जो हमने पढ़ा है उसको हम जो है हजम करने की कोशिश कर रहे हैं, नई वोकेबलरी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लेवल को अपग्रेड करने की हम थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। बस यही काम हो रहा है। लेसन नंबर 9 से थोड़ा सा हम हमारे लिए जो है टेंसेस जब स्टार्ट होंगे उसकी समझ लिए प्रिपरेशन चल रही है, कि पिछला जो पढ़ा है उसको आप क्लियर कर लीजिए। तो जिन लोगों का क्लियर नहीं है वो क्लियर कर ले अपना, क्योंकि जब 9th स्टार्ट होगा तो फिर वर्ब में आप उलझ जाएंगे। फिर वर्ब में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब। टेंसेस टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो टेंसेस में उलझ जाएंगे तो पिछला आपको रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये इधर 1-2 हफ्ता आपके पास रिवाइजन के लिए अच्छा खासा है। कोई नई ग्रामर नहीं पढ़ने, जो हमने पढ़ा है मुजाफ मुजाफिल है, मौसूफ सिफत और मुब्तदा खबर, और ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और प्रोनाउन, ये 5-6 चीज हमने पढ़ी हैं। इनको आप पक्का कर लें, अच्छे से कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएंगे। लेसन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, अदरसुस्सादिस अल मदरसा, द स्कूल, स्कूल के बारे में बताएंगे और उसको करते हैं इंशाल्लाह। चलिए, शाह साहब के बाद लुबना साहब स्टार्ट कीजिए। हाज़िही मदरसती, this is my school. आगे। हिया सगीरतुन, हिया सगीरतुन, it is सगीर, small. ठीक है। It is small. ला कबीरतुन, no, it is big. इट इज स्मॉल नॉट बिग। अच्छा, not big. Okay. मबनाहा आलिन, मबनाहा, बिल्डिंग को बोलते हैं मबना, इट्स okay. बिल्डिंग, आलिन इज। its building is ऊंचा, ऊंचा ठीक है। के लिए होता है हाई। यूज, हाँ इज ठीक है, लॉन्ग, बिल्कुल ठीक है हाई। बिल्कुल। ओके। तो हमने वो जनाताने आलियताने पढ़ा था, वहां पे आलिया था, आलियतान, ये यस, फेमिनिन था, तो हाई। उसकी वजह से तावी ऐड था वहां पे, यहाँ पे इस्लाम पे एंड कर दिया। अच्छा, इसी सेम पैटर्न पे बनाइएगा जरा। दिस इज जी, माई हाउस एंड दिस इज हाज, क्लीन। ओके। मैं बनाऊं अब? जी जी। ओके। दिस इज माई हाउस, हाजा, हाजा बैती, ठीक है। एंड दिस इज क्लीन, होवा शफाफ, फुन। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए सब्जा साहब आगे। वह हुआ मुत मुत मुतकवन मुतकवन मिन अ, मिन मिन तला सती तवाबीना। अब आप कोई नया वर्ड है? हाँ, ये दोनों है, मुतकवन एंड फिर ये लास्ट वाला। लास्ट वाला तो खैर नया नहीं है, लेकिन आप शायद भूल गए, बिल्डिंग फ्लोर के बारे में। तो तवाबिक, अच्छा, ताबिक, तवाबिक। थर्ड फ्लोर हो गया भाई। फ्लोर, थर्ड, लास्ट। 3 फ्लोर, 3 फ्लोर, ये 3 फ्लोर, थ्री थर्ड फ्लोर। नहीं, 3। वह हुआ मुतकविन, मुतकविन का मतलब कि वो बना है, इट कंटेन, इनको हम कह सकते हैं मिन सलासे तवाबिक, फ्रॉम फ्रॉम 3 फ्लोर्स, या ऑफ ओके। कर लें, इट इट कंटेन ऑफ 3 फ्लोर, जो भी and प्रीपोजिशन होता है। and and it built with 3 floors. ठीक है, चलिए आगे। एक लाइन मुझे और, पढ़ना एक लाइन और, है। हाँ। ओके, कुल्लू कुल्लू ताबिकिन मुतकव्वन मिन वीजा वीजा आती फसूलिन। आपको सजेशन ये है कि आप डेली एक रुकू पढ़ना शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह बहुत आसानी आपको अरबिक में होगी। इसी तरह टाइम निकाल के डेली एक रुकू बस पढ़िए। अंदाजा मुझे ये हो रहा है कि कुरान से थोड़ा सा रीडिंग का ताल्लुक आपका कमजोर है, शायद प्रैक्टिकल ताल्लुक अच्छा हो लेकिन रीडिंग का ताल्लुक थोड़ा कमजोर है।
तो दोनों लोग कुल्लु ताबिकिन, बताइए, एक एक वर्ड करते हुए चलते हैं। कुल्लु ताबिकिन मतलब all floors ऑल फ्लोर। मुतकब्बिन ऊपर आया था, तकबर built बेल्ट। built मिन, with मिन with बेल्ट। with बेजाती फसूल, फसल हमने पढ़ा था किस माने में था? classroom तो उसी का प्लूरल है फसूल। और बिजा फ्यू या सम वाला माना है कुछ। ठीक है, अब जरा एक सेंटेंस में कीजिएगा पूरा तर्जुमा। okay so all all floors are built with some classrooms ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे शाह साहब आगे चलिए। लिकुल्ली लिकुल्ली सफ़ी फसलुन अला हिदातिन। कौन कौन सा नया वर्ड है आपके लिए? लिक लिकुल्ली मतलब each has हाँ बिल्कुल सफ सही। सफ सफ क्लास के माने में। सफ फसलुन फस फसलुन भी क्लास। हर इससे आप दोनों क्लास के माने में, तो एक को हम स्टैंडर्ड कर देते हैं। हर स्टैंडर्ड के लिए अलग क्लास है, समझ पा रहे हैं? यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, एक तो ये क्लास होती है, और एक फिजिकल क्लास जो रूम है क्लास, ठीक है ना? तो लिकुल्ल सफ़िन फसलुन अला हिदतिन, फॉर एवरी स्टैंडर्ड देयर इज अ क्लास। अला हिदतिन सेपरेटली, अलग अलग। अला हिदतिन, अला हिदतिन मतलब सेपरेटली। बहुत आसान सा वर्ड है ये, अला हिदतिन। है आसान सा वर्ड अला हिदा या नहीं? जी अला हिदाती है। अ, उर्दू में आपने कभी सुना होगा अलहदा अलहदा खड़े हो जाओ, सुना है कभी अलहदा? अलहदा। अच्छा। अल्लाह यही वर्ड है वो। तो ऐसे अलग अलग लिखा हुआ है, तो शायद आप कंफ्यूज हो। अलहदा अगर आपने उर्दू का सुना है तो आपके लिए इजी होगा इंशाल्लाह। तो तो यहाँ सेपरेटली। सफ़ी जो है यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? सफ़ी फसलुन स्टैंडर्ड कर लें इसको, यानी क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, क्लास फाइव, ये एक क्लास हो गई, ठीक है ना? हम्म और फसल ये फिजिकल क्लास समझ लीजिए, जो बिल्डिंग है, ठीक है ना? कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एक रूम में हमने क्लास वन टू थ्री फोर के बच्चों को एक साथ बिठा दिया। हम्म। तो हर क्लास के लिए अलग क्लास है, ओके। समझ रहे? तो दोनों, ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट पे इस्तेमाल होता है। तो आप इसको वोकेबलरी के तौर पर बढ़ा सकते हैं कि फसल और सब दोनों क्लास के माने में होता है। दोनों फिजिकल क्लास के लिए भी यूज होता है, दोनों जो है वो जो स्टैंडर्ड वाली क्लास है उसके लिए भी यूज होता है। तर्जुमा करने में मैं इसलिए अलग कर रहा हूँ ताकि तर्जुमा समझ में आए। लिकुल्ल सफ़िन फसलुन अला हिदतिन, फॉर एवरी स्टैंडर्ड देयर इज अ स्पेसिफिक क्लास, देयर इज अ सेपरेट क्लास। समझ में आ रहा है कुलसुम साहिबा? जी थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत हार्ड लग रहा है। नहीं तो नई चीज तो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। जी। ठीक है, मैं एक दो सेंटेंस नेक्स्ट बनाता हूँ इसी सेम सेम पैटर्न पे, जरा गौर कीजिएगा। लिकुल्ल सफ़िन फसलुन अला हिदतिन, ठीक है? अ, लिकुल्ली बैतिन बाबुन अला हिदतिन। कोई तर्जुमा कर पाएगा या मैं खुद करूं? लिकुल्ली बैतिन बाबुन अला हिदतिन। For every house there is separate gate. सेपरेट डोर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अ, लिकुल्ली, हम जालियतुन बोलते हैं कॉलोनी को। लिकुल्ली जालियतिन शारिउन अला हिदतिन। मैं ट्राई करूँ फॉर एवरी कॉलोनी देयर इज ए सेपरेट रोड ठीक है, बिल्कुल सही है। लिकुल्ली गुरफतिन कुर्सियुन अला हिदतिन। For every home there is a separate chair. ठीक है, रूम होम की जगह रूम कर दीजिए बस। और वेरी गुड, सही है शाह साहब आपने। Room. ठीक है। लिकुल्ली बैतिन मतबखुन अला हिदतिन। फॉर एवरी किचन। For every home there is separate kitchen. ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, उल्टा कर रहे थे आप शाह अच्छा साहब। बैठ बैठ yes. लिकुल्ली लिकुल्ली किताबिन मुदर्रिसुन अला हिदतिन। फॉर फॉर एवरी एवरी For सेपरेट every subject there is a separate teacher. मैं सुन नहीं पाए, कुलसुम साहब फिर से बोली। For every subject there is a different ठीक है, teacher. हाँ सब्जेक्ट कर लें, बुक कर लें, ठीक है।
अब क्लियर है, समझ में आ गया? असल में ये सेंटेंस कंफ्यूजिंग इसलिए कर रहा है कि फर्स्ट नून और सफुन एक साथ आ गया, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है, वरना वो कंफ्यूजिंग है नहीं वैसे। तो अब मैंने जो सफिल मतलब क्लास, फसल स्टैंडर्ड, भी, और हाँ स्टैंडर्ड फसलुन कर लीजिए मतलब। इसको, क्लास, फिजिकल क्लास। तो ठीक है। दोनों का अल्टरनेट के तौर पे यूज होता है, ऐसा नहीं है कि सफुन सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए होता है, यहाँ पे तर्जुमा करने की आसानी के लिए मैंने आपको किया, वरना सफुन का मतलब भी वो जो क्लास है वो भी है, और जो फर्स्ट है वो भी है, और इस तरह फसलुन भी, दोनों एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते लास्ट चैप्टर में था ना सफ़सानी, हैं। सफिस्तानी सेकंड सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड। हाँ बिल्कुल सही। तो ज्यादातर स्टैंडर्ड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चलिए ठीक। लुकीडली हम आम लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, द स्पीकिंग लैंग्वेज में, फॉर एवरी के लिए। हाँ लिखो, हाँ बहुत बहुत मशहूर है, बहुत यूजफुल है। ओके। हम्म, चलिए 2 मिनट और है हमारे पास, हदीस वाला पार्ट नहीं हो पाएगा, इसी को करते हैं जितना हो पाए। चलिए पढ़े लुबना साहब। हाजा फसली वहुवा लिसफ़िसानी। हाजा फसली, this is my class, ठीक है, and and that and this ठीक it है, ठीक है, is, ठीक and है। it is second standard. फॉर सेकंड ली, Minal इट इज फॉर li, सेकंड okay. स्टैंडर्ड, मिनल इब्तदाइया। Minal ibtidaiyatun ti. uh, इब्तदाइया ibtida बोल, primary, प्राइम, primary ठीक है बिल्कुल सही, फ्रॉम प्राइमरी, यानी from सेकंड क्लास primary. प्राइमरी स्कूल की। चलिए ठीक है, इरशाद साहब जब तक क्लाउड डिस्टेंट नहीं होती अगला सेंटेंस कीजिएगा। हाजा खालिदुन, हाजा खालिद, सॉरी, ठीक हाजा है, खालिदुन व जमीली फिल फसली। हाजा खालिदुन, दिस इज खालिद, ठीक है, व एंड हुआ जमीली फिल फसली, ही इज माई क्लासमेट इन द क्लास। ठीक है बिल्कुल सही। चलिए ये तक रखते हैं, पेज कंप्लीट हो गया, कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे से स्टार्ट करेंगे, नए वर्ड जो आए उनको सीखते जाइएगा, और नए वर्ड याद करेंगे। तो ग्रामर ना भी समझ में आए तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वर्ड्स आपको नहीं याद होंगे, कितना ही ग्रामर पढ़ लें कुछ भी नहीं हो पाएगा। वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला ज़बान को हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे, और इसकी वोकेबलरी को हमारे लिए आसान कर दे। अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का आसान